वेलकम टू आवर चैनल फिटर नॉलेज बाई अरुण सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक करें या आईटीआई करें, आईटीआई करने के बाद पॉलिटेक्निक करें या पॉलिटेक्निक करने के बाद बीटेक करें, क्या सही है क्या गलत है, दोनों में कितनी जॉब अपॉर्चुनिटी है, क्या हमें करना सही होगा क्या गलत होगा। इसलिए आइए हम इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, दो कॉलम हम बना लेते हैं पॉलिटेक्निक और आईटीआई का, उसके बाद हम एक एक करके इसे जानते हैं। देखिए, पॉलिटेक्निक करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है हमें 10th पास होना पड़ेगा। 10th पास के साथ हमें मिनिमम जो हाई स्कूल में चाहिए परसेंटेज 50% चाहिए, तथा आईटीआई करने के लिए हमें 10th पास के आधार पर मिनिमम हमें पास होना चाहिए, तथा मेजर ट्रेड जैसे कि फिटर, इलेक्ट्रीशियन आदि में एडमिशन हो जाता है। कुछ ट्रेड ऐसे भी होते हैं जैसे बिल्डर है, वहाँ पे क्वालिफिकेशन जो होती है 8th पास माना जाता है, यानी 8th पास करके भी आप बिल्डर जैसे ट्रेड में जो 1 ही साल का होता है आप एडमिशन ले सकते हैं। तथा इधर पॉलिटेक्निक में देखते हैं तो पॉलिटेक्निक करने के लिए हमें 3 साल का समय लगता है, तथा इस समय जो प्रणाली चल रही है वर्तमान समय में पॉलिटेक्निक की 6 सेमेस्टर के एग्जाम हो रहे हैं, यानी कि आपको 6 सेमेस्टर यानी हर 6 महीने पे आपको एग्जाम देना पड़ेगा। जबकि आईटीआई इस समय जो है 2 साल की चल रही है और वहाँ पे जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है साल भर पे एक बार आपको परीक्षा देनी पड़ती है, यानी कि कुल मिला के साल भर में 2 बार परीक्षा देनी होगी। आगे देखते हैं, जो हमें पॉलिटेक्निक करने के बाद हमें जो पोस्ट मिलेगी हमें जेई की मिलेगी, यानी कि हम जूनियर इंजीनियर बनेंगे। तथा यदि आईटीआई कर लेते हैं तो आईटीआई करने पे ऐसा कुछ नहीं होता है, हम इंजीनियर नहीं कहलाएंगे, बल्कि आईटीआई करने का मतलब है कि हम एक ट्रेंड लेबर हैं। फिर इनके पॉलिटेक्निक के टीचर के क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। पॉलिटेक्निक के जो टीचर होते हैं या तो बीटेक होंगे या तो वो एमटेक होते हैं पॉलिटेक्निक के टीचर, और आईटीआई के टीचर जो होते हैं, आईटीआई अगर वो आईटीआई किए हुए हैं, यदि वर्कशॉप में है, वर्कशॉप से संबंधित किसी में है तो उन्हें आईटीआई करना होता है प्लस सीटीआई और 3 साल का एक्सपीरियंस होता है। अगर पॉलिटेक्निक किया हुआ है कोई तो पॉलिटेक्निक प्लस सीटीआई और 2 ईयर का एक्सपीरियंस उनके पास होना चाहिए। फिर अगर बीटेक है तो बीटेक प्लस सीटीआई प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। या आईटीआई के टीचर्स के क्वालिफिकेशन हैं। उसके बाद हम इसी क्रम में आगे देखते हैं कि पॉलिटेक्निक करने के बाद अगर हम पॉलिटेक्निक कर लेते हैं, सफलतापूर्वक 6 सेमेस्टर पास कर लेते हैं, तो हमारा एडमिशन बीटेक में 2nd ईयर में हो जाएगा सीधे। उसी तरह से हम आईटीआई कर लेते हैं तो आईटीआई करने के बाद पॉलिटेक्निक 2nd ईयर में एडमिशन हो जाता है डायरेक्टली। उसके बाद इसी क्रम में आगे देखते हैं, पॉलिटेक्निक एक जो हम करके बीटेक 2nd ईयर में एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन हमें जो बीटेक 1st ईयर का होता है वो पेपर देना पड़ता है। बीटेक में भी इस समय क्या चल रहा है, बीटेक में भी सेमेस्टर प्रणाली चल रही है, तो आपका सीधे क्या होगा 3rd सेमेस्टर में एडमिशन हो जाएगा। तो 3rd सेमेस्टर के साथ ही आपको 1st सेमेस्टर का पेपर देना होगा, और तथा फिर जब आप 4th सेमेस्टर में जाएंगे तो 4th सेमेस्टर के साथ 2nd सेमेस्टर का पेपर देना होता है। इस तरह से आपको बीटेक लैटरल एंट्री में एडमिशन मिल जाता है, लेकिन पेपर देना पड़ता है। सेम प्रोसेस इधर पॉलिटेक्निक में भी है। पॉलिटेक्निक में आपका सीधे एडमिशन कहाँ हो जाएगा, 3rd सेमेस्टर में हो जाएगा, लेकिन 3rd सेमेस्टर का जब एग्जाम होगा उसी के साथ आपको 1st ईयर का भी एग्जाम देना होगा। फिर जब आप जाएंगे 4th सेमेस्टर में, 4th सेमेस्टर में जाने के साथ साथ आपको 2nd सेमेस्टर का पेपर देना होता है। इस तरह से आप बस इतना है कि 1 साल की बचत हो जाती है, लेकिन पेपर तथा मेहनत उतना ही करना पड़ता है। आगे इसी क्रम में देखते हैं, गवर्नमेंट जॉब में हमारी जो सैलरी होती है, यानी गवर्नमेंट जॉब में अगर पॉलिटेक्निक किए हुए हैं तो गवर्नमेंट जॉब में जो हमारी सैलरी होगी ज़्यादा होती है, तथा ग्रेड पे 4200 होता है, यानी लगभग स्टार्टिंग सैलरी हमारी 40,000 से 50,000 के बीच में बनती है। 40,000 से 50,000 के बीच में स्टार्टिंग सैलरी बनती है। तथा आईटीआई करने के बाद हमारा ग्रेड पे ज़्यादा नहीं होता है, 1800 से 2400 तक हो सकता है, तथा इसमें जो हमारी सैलरी बनेगी लगभग 28,000 से लगभग 36,000 तक बनती है। और फिर इसमें देखते हैं, पॉलिटेक्निक में गवर्नमेंट जॉब में जॉब अपॉर्चुनिटी कम होती है, यानी कि यहाँ पर जो सीटें निकलती हैं लिमिटेड निकलती हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे 200 सीटें कहीं किसी वैकेंसी में आती हैं तो आईटीआई के लिए वहाँ ज़्यादा सीटें आएंगी, उसके लिए आईटीआई के लिए 1000 सीटें आएंगी, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में पॉलिटेक्निक के अंदर आईटीआई वाले काम करते हैं, क्योंकि आईटीआई वेल ट्रेंड लेबर होते हैं। क्योंकि आईटीआई फुल फॉर्म में क्या होता है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र।
फिर हम पॉलिटेक्निक करने के बाद लोको पायलट का फॉर्म भर सकते हैं। लोको पायलट फॉर्म भरने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है ITI मांगा जाता है, और ITI वाले भी भर सकते हैं। लेकिन लोको पायलट का जो पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न है थोड़ा सा कठिन है। इसके लिए आपको एक प्री का एग्जाम देना पड़ता है, जिसमें लगभग 75 क्वेश्चन होते हैं। 75 क्वेश्चन जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर इत्यादि आते हैं। इसको क्वालिफाई करना पड़ता है। क्वालिफाई करने के बाद आज सेकेंड पेपर होता है। सेकेंड पेपर में हमें क्या करना पड़ता है? सेकेंड पेपर में सबसे जरूरी है कि और टेक्निकल जो आपको एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होता है। फार्म भरते समय फिटर कर सकते हैं, बिल्डर कर सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन कर सकते हैं, RAC कर सकते हैं, कोई भी ट्रेड एक सिलेक्ट कर सकते हैं। उस ट्रेड से संबंधित आपसे 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 75 क्वेश्चन में आपको क्वालिफाई करना अनिवार्य होता है। यह सबसे जरूरी बात होती है। लेकिन मेरिट यहाँ से नहीं बनती है। सेकंड पेपर के समय ही नॉन टेक के लगभग 100 क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चन के आधार पर मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस के आधार पर और मेरिट बनाई जाती है। मेरिट बनाने के बाद कहाँ बुलाया जाएगा? साइको के लिए बुलाया जाएगा। साइको के लिए बुलाया जाता है मेरिट बनाने के बाद। साइको जिसमें 5 चरण होते हैं, 5 चरण को पास करना अनिवार्य होता है। और साइको भी इस समय ऑनलाइन हो चुका है। यानी कुल पैटर्न लोको पायलट का क्या था कि आपसे प्री में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? प्री में 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस के। यहाँ पे क्वालिफाई जब कर लेंगे आप तो लगभग 2-3 महीने बाद इसका सेकंड पेपर होता है। सेकंड पेपर में 75 क्वेश्चन एक क्वालिफाइंग नेचर का जो आपसे ट्रेड से संबंधित होता है। जिस ट्रेड से आप पॉलिटेक्निक किए हो, ITI किए हो, यहाँ पे इसको क्वालिफाई करना अनिवार्य होता है। और मेंस में जो होता है, मेंस में एक और उसी दिन एक पेपर रहेगा 100 क्वेश्चन का, जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस रहेगा। यहाँ से मेरिट बनेगी। ये टोटल मेरिट बनने के बाद आज फाइनल में क्या होगा? साइको टेस्ट होता है। साइको टेस्ट जिसमें कितने चरण होते हैं? 5 चरण होते हैं। 5 को क्वालिफाई करना होता है। उसके बाद साइको का 30% और इसका मेंस का 70% दोनों जोड़ के फाइनल मेरिट बना दी जाती है। आगे देखते हैं। पॉलिटेक्निक में जो जॉब क्षेत्र होता है बहुत सीमित होता है। जॉब क्षेत्र ज़्यादा नहीं है पॉलिटेक्निक करने के बाद, और जबकि वही जॉब क्षेत्र ITI करने के बाद बहुत ब्रॉड हो जाता है। पॉलिटेक्निक करने के बाद आज हमको 12th के समकक्ष डिग्री दे दी जाती है। यानी कि हमें 12th पास माना जाता है, बिना किसी परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि ITI को भी 12th के समकक्ष माना गया है, लेकिन उसके लिए परीक्षा देनी पड़ती है। हिंदी का हुआ, कई सब्जेक्ट के अन्य परीक्षा देनी पड़ती है, तभी आप 12th के समकक्ष होंगे। पॉलिटेक्निक करने के लिए थोड़ा सा खर्चा जो होगा, हमारे जो मनी वाली प्रॉब्लम आएगी, खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा आता है। लेकिन इसमें जो होता है ITI करने में खर्चा बहुत कम ही आता है, तथा गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप भी है। लगभग जितना आप खर्च करेंगे उतना स्कॉलरशिप आ जाती है। अगर आप भारत से बाहर जाते हैं पॉलिटेक्निक करके, सैलरी लगभग 1 लाख के आसपास हो सकती है। वहीं ITI करके जाते हैं तो सैलरी लगभग 50 के लगभग हो सकती है, या इससे कम भी हो सकती है। पॉलिटेक्निक करने के बाद बहुत सी प्राइवेट कंपनियों का कैंपस सिलेक्शन होता है। जैसे L&T में जाने का मौका मिल सकता है, सुब्रोज में जाने का मौका मिल सकता है। उसी तरह ITI के लिए सबसे अच्छी कंपनी है मारुति सुजुकी, जो लगभग स्टार्टिंग सैलरी 26,000 के आसपास देती है ITI वालों को, लेकिन यह केवल 7 महीने के लिए रखती है। इसका भी ऑनलाइन एग्जाम के पैटर्न के थ्रू जाना पड़ता है। इसी तरह से और अन्य कंपनियों भी का कैंपस सिलेक्शन हो जाता है। हीरो हुआ, होंडा हुआ, वीवो हुआ, लावा हुआ। लेकिन कुल मिला जुला कर यह कहा जा सकता है ITI के क्षेत्र में जो जॉब अपॉर्चुनिटी होती है थोड़ा ज़्यादा होती है, जबकि पॉलिटेक्निक में थोड़ा कम हो जाती है, बीटेक में उससे ज़्यादा कम हो जाती है। इसलिए आप सबसे बेहतर है, अगर आपके पास समय है तो सबसे पहले ITI करें। ITI कितने साल में? 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप ITI कर लेंगे तब पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक तब कितने साल में कंप्लीट हो जाएगा? मात्र 2 साल में पॉलिटेक्निक भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगर आपके घर की स्थिति ठीक है तो बीटेक भी कर सकते हैं। बीटेक 3 साल में कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह आपके पास सारी डिग्रियाँ होंगी, आगे कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप कहीं भी अगर ITI के बेस पे अगर जॉब पा जाते हैं तो आपके पॉलिटेक्निक के आधार पर प्रमोशन हो जाएगा, फिर बीटेक रहेगा, तो आपके प्रमोशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस तरह से अगर आप पॉलिटेक्निक भी सबसे पहले कर लिए हैं तो उसके बाद अगर जॉब पा जाते हैं तो बीटेक के आधार पर प्रमोशन हो जाएगा। इसलिए स्टेप वाइज कोई भी काम करें तो स्टेप वाइज करें, लाइन से चलना चाहिए हमें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप बहुत कंफ्यूज हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए तो इस वीडियो को जरूर देखें, तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, तथा अधिक से अधिक शेयर कर दें।